ओम शांति। आज दिनांक 9 जनवरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठूं, अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा। हम निराकार आत्माओं को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते, नया मरजीवा ब्राह्मण जन्म देते। तो बाबा कहते, अब तक जो कुछ सुना, पढ़ा, देखा, सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, उनकी श्रीमत अनुसार कर्म करो, उनके बताए मार्ग पर चलते रहो। एक बाबा को याद करो सदा, यही समझो कि जो भी कुछ है सब हमारा बाबा है। अर्थात हर संबंध की अनुभूति, हर प्राप्ति एक पिता परमात्मा शिव से करो। इसीलिए बाबा कहते, मनुष्य तो जप तप पूजा पाठ शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, पर मैं किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होता। अर्थात भक्ति, यज्ञ, जप तप शास्त्र आदि से भगवान प्राप्त नहीं होते। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ और तुम बच्चों को नया ब्राह्मण मरजीवा जन्म देता हूँ। तो जो बच्चे मरजीवा बनते हैं उन बच्चों को सब कुछ भूलना पड़े। देह के संबंध, देह के बंधन, सुख सुविधा के साधन, पुरानी दुनिया, सबका संन्यास करना पड़े। एक बाप को याद करना पड़े सदा, यही स्मृति हो कि मेरा तो एक बाबा, दूजा न कोई। बाबा कहते, गायन भी है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, हर काम बाबा की श्रीमत अनुसार करूं। तो जो बच्चे मरजीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो बाबा कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बाबा कहते, भक्ति में कितना मांगते रहते हैं। साधु संत सन्यासी जब तप करते हैं, पर मैं प्राप्त नहीं होता। कोई भी मुझे नहीं जानता, मैं आकर खुद ही अपना परिचय देता हूँ। प्रश्न किया बाबा ने, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से ही तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अर्थात सदगति दाता पिता निराकार परमात्मा आकर हम बच्चों को अशरीरी बनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। तो बाबा कहते, अशरीरी बन बाप को याद करो और सृष्टि के चक्र को याद करो। तो 21 जन्मों के लिए तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। फिर कोई कर्म भी नहीं कूटने पड़ेंगे, क्योंकि वहां माया रावण होती नहीं। यहाँ देह भान होने के कारण, माया का राज होने के कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर विकर्म करते हैं, जिससे ही
दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, रोगी बन जाते हैं, बाबा आकर हमें सर्व दुखों से मुक्त कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम बाबा कहते एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो फिर तुमको कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहां ऐसी ठंड नहीं होगी, वहां सब कुछ सतो प्रधान होगा। अगला प्रश्न किया बाबा ने, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किस रूप में कभी आते हैं। अर्थात जो भगवान निराकार परमात्मा को इस संगम युग पर जान जाते, बाबा से सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज लेते, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो स्वर्ग में आते हैं वे मुझे जान जाते हैं और जो मैं सुनाता हूँ मेरी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है वे कभी भी ब्राह्मण नहीं बनेंगे, क्योंकि वे सदा मुक्ति ही चाहते हैं। उन्हें सुख कागविष्टा के समान लगता है, तो वे सदा मुक्ति के लिए ही पूजा पाठ जप तप आदि करते हैं। भल शिव जयंती मनाते हैं, पर शिव बाबा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह कोई जानते नहीं। मंदिर भी बनाते हैं पर उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ और अपना परिचय खुद देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य परिभाषा समझाता हूँ, जिससे कर्म कूटने नहीं पड़ते। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही फिर करेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें बुलाने को जी चाहता है। बाबा कहते स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसकी तो एम ऑब्जेक्ट भी होती है, भल एक जन्म की प्राप्ति होती है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, पर वहाँ तो लक्ष्य है। लेकिन शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तो कुछ प्राप्ति होती नहीं। तो बाबा कहते यह भी पाठशाला है, विश्व की पाठशाला है। सारा विश्व पढ़ाई पढ़ता है जिसकी एम ऑब्जेक्ट भी है, नर से नारायण बनने की। यह कोई सत्संग भी नहीं है, लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो बाबा कहते याद का चार्ट भी लिखना पड़े। चार्ट लिखेंगे तो पता चलेगा कि कितने समय बाबा को याद किया, कितना समय सेवा में सफल किया। तो बाबा कहते चेक करने के लिए चार्ट भी जरूरी है
चार्ट बनाकर अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है। आगे बाबा कहते, तुम सब राजऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी प्रजा है नहीं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर इसी विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो यह दुनिया जैसे मर जाती है। स्वर्ग देवीय बगीचा और एक बाप ही याद रहता है, तो सदा मन और बुद्धि को एक बाप में लगाकर रखना है। इससे ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे और गति सदगति हो सकेगी। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे में पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे में पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव, अर्थात मेंपन, अहंकार, अभिमान को त्यागने के लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, देह भान से उपराम बनो, खुद को देही अभिमानी अनुभव करो कि मैं एक आत्मा हूँ, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे यह मरजीवा जन्म प्रदान किया है। तो जो भी कर्म करते बोल बोलते सदा स्मृति हो कि मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, जो भी गुण व विशेषताएं हैं, वे सब पिता परमात्मा की ही देन है। तो सदा मैं को तेरे में बदल देना, मेरा को तेरा में परिवर्तन ही देह भान से मुक्त होने का आधार है। इसीलिए बाबा कहते, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा यह नहीं, बाबा ने कराया बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी ताल और बात में बस बाबा ही बाबा है। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बाबा ही बाबा है। स्लोगन में बाबा कहते, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना, यही समझदारी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।